नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मकराना बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर बोरावड़ से। तालाब जलाशयों के आसपास के क्षेत्र व गौचर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए युवाओं की संस्था सद्भावना जनजागृति संस्था के हरी भरी गौचर हरा भरा तालाब अभियान के तहत बोरावड़ गौशाला के पास स्थित गौचर भूमि पर पौधारोपण किया गया। अभियान के तहत गौचर भूमि पर भामाशाहों व शासन प्रशासन के सहयोग से अब तक इस वर्ष 51 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। आज पौधारोपण के दौरान जब्बर सिंह जेतमाल, गिरधारी अग्रवाल, गणपत लाल सोलंकी, दिनेश तौशावड़, एडवोकेट बजरंग व्यास, जितेंद्र सिंह, हरिशंकर व्यास, वार्ड पंच दीपक व्यास, नानू सेलवाड़ू, पवन व्यास, भरत व्यास, नवीन भार्गव, अंकित भार्गव, तरुण व्यास, राजीव सोलंकी, धीरज सैनी आदि उपस्थित रहे। सद्भावना जनजागृति संस्था ने हरी भरी गौचर हरा भरा तालाब अभियान के तहत 200 पौधे उचित घेरबंदी, ट्री गार्ड, सुरक्षा व्यवस्था सहित व खाद पानी की नियमित पूर्ति के साथ लगाने का लक्ष्य रखा है। अभियान के तहत अभी तक जो 51 पौधे लगाए गए हैं उनके लिए उचित तारबंदी व प्रत्येक पौधे तक बूंद बूंद पाइपलाइन विधि से पानी की व्यवस्था की गई है। संस्था द्वारा भामाशाहों व शासन प्रशासन के सहयोग से जलाशयों में जलावक के मार्गों को दुरुस्त करने, गौचर में हरा भरा चारागाह विकसित करने, राजकीय संस्थानों व सार्वजनिक जगहों पर पौधारोपण करने एवं जागरूक लोगों को पौधारोपण हेतु निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने आदि संबंधित अभियान भी चला रखा है। खबर कुचामन से। मलखंभ खेल के इंडिया के सचिव डॉक्टर रमेश इंदोलिया का कृष्णा मलखंभ व जिम्नास्टिक ट्रेनिंग सेंटर कुचामन सिटी पहुंचने पर मलखंभ के नागौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर ओम बीसू व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश चौधरी व सचिव बाबूलाल कमीडिया के द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर रमेश इंदोलिया के प्रयास से केंद्रीय खेल मंत्री से मिलकर मलखंभ ओलंपिक खेल जो अभी जापान में चल रहे हैं वहां पर पूर्ण रूप से भारतीय खेल मलखंभ को संपूर्ण विश्व बढ़ावा देने के लिए मलखंभ खेल का सामान भेजकर भारतीय खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शन के लिए जापान स्टेडियम में लगा दिया गया है। डॉक्टर रमेश इंदोलिया ने जापान ओलंपिक में खेल सामान भेजने पर भारत सरकार व खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर इंदोलिया के अनुसार अभी विश्व के 40 देश मलखंभ खेल को अपना चुके हैं। इन देशों में मलखंभ खेल के खिलाड़ियों को नियमित खेल अभ्यास करवाया जा रहा है। डॉक्टर रमेश इंदोलिया 5 वर्ष के लिए भारतीय मलखंभ के सचिव चुने गए थे। इस वर्ष इनका कार्यालय पूरा हो गया। फिर से भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा इस वर्ष भरतपुर में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें इनके मलखंभ के लिए विश्व स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों को देखकर भारत के प्रत्येक राज्य के मलखंभ के अधिकारियों द्वारा डॉक्टर रमेश इंदोलिया को भारत का निर्विरोध निर्वाचन किया गया, जिसमें डॉक्टर इंदोलिया की व राजस्थान की भारत के सभी खेल संघों के मध्य शाख बढ़ी। डॉक्टर रमेश इंदोलिया के प्रयास से भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित खेल एकेडमी भरतपुर में खोली गई, जिसमें 200 छात्र छात्राएं मलखंभ का खेल अभ्यास कर रहे हैं और इसके साथ भारत सरकार द्वारा मलखंभ खेल के 5 कोच की भी नियुक्ति की, जो नियमित रूप से खेल अभ्यास करवा रहे हैं। डॉक्टर रमेश इंदोलिया के प्रयास से भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा भारत के 100 मलखंभ ट्रेनिंग सेंटर पर खेल सामान उपलब्ध करवाया गया। कुचामन सेंटर पर भी मलखंभ सामान उपलब्ध करवाया गया है, जहां कोच बाबूलाल कमीडिया द्वारा खेल का अभ्यास करवाया जा रहा है। खेल सामान की उपलब्धता के साथ साथ 25 खेल किट भी पूर्व में भिजवाए गए, लेकिन इंदौलिया ने खेल अभ्यास के दौरान देखा छात्र संख्या अधिक है तो उन्होंने जल्द ही 25 किट और भेजने की व साथ ही इंडिया के बेस्ट कोच की भी सेवाएं कुचामन में समय समय पर भेजकर देने की घोषणा की। डॉक्टर रमेश इंदोलिया ने कोच बाबूलाल कमीडिया द्वारा कुचामन में खेल को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि बाबूलाल कमीडिया के खिलाड़ियों द्वारा इतने पदक जीते हैं कि इनकी प्रशंसा कुचामन ही नहीं पूरे भारत के कोच कर रहे हैं। इंदोलिया द्वारा नागौर मलखंभ खेल के अध्यक्ष डॉक्टर ओम बीसू, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश चौधरी के द्वारा खेल को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि जब भी मलखंभ खेल की बात आती है
तो ये तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं। इससे खेल के कोच बाबूलाल कमेडिया को नई ऊर्जा मिलती है। यह कार्रवाई जा रही है। खेल गतिविधियों को देखकर इंदौलिया ने कहा कि 2024 में फ्रांस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल में कुचामन के खिलाड़ी जल्द ही भारतीय टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। इंदौलिया ने कहा कोच और खिलाड़ियों को अपने अपने पासपोर्ट भी बनवाने कहा, जिससे भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा विदेश में भेजने पर उनको अचानक समस्या का सामना न करना पड़े। खबर मकराना से। मकराना, बोरावड़, गांगवा, मंगलाना सहित ग्रामीण अंचल में सावन के प्रथम सोमवार को श्रद्धालु भक्तों की शिवालयों में भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही भगवान शिव की आराधना को महोत्सव शुरू हो गया। शिवालयों में भक्तों ने पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। शिवालयों में भक्तों ने हर हर महादेव, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए। सावन माह में भगवान शिव की पूजा से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मकराना गौशाला में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर, गांगवा पहाड़ी स्थित 700 वर्ष पुराना शिव मंदिर, मलंगाना रोड स्थित नाटाजी मंदिर, जय शिव चौक अमलेश्वर व नवदेश्वर मंदिर, बोरावड़ कस्बे के जाटा बासा स्थित शिव मंदिर, गणेश टूंगरी शिव मंदिर, नया बाजार स्थित द्वादश शिव मंदिर, बालाजी बाग स्थित महादेव मंदिर सहित सभी शिव मंदिरों ने भक्त पहुंचे। भगवान भोलेनाथ को धतूरा, भांग, गंगा जल, शहद जल, बेलपत्र, शमी पत्र, दही, दूध आदि अर्पण किया। शिव भक्तों ने कई मंदिरों में पहले सोमवार से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। ओम नमः शिवाय के साथ शिवलिंग का निर्माण होता रहा। इसके बाद विधि विधान से हवन पूजन किया गया। गांगवा पहाड़ी स्थित शिव परिहार में मंदिर में मूलचंद अनिल कुमार सोनी बड़ू भादवा परिवार द्वारा विशाल शिव अभिषेक एवं प्रसादी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिरों में पहुंचे और भगवान की आराधना की। भक्तों ने शिव का जल अभिषेक किया और कोरोना महामारी से जल्द ही निजात दिलाने की कामना की। कोरोना के कारण ज्यादातर मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन नहीं किया गया। गणेश मंदिर बोरावड़ के पुजारी पुरुषोत्तम शर्मा ने सावन मास पर भगवान शिव की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिव आराधना से व्यक्ति सभी रोग दोषों से मुक्त होकर दैहिक और दैविक भौतिक सुख को प्राप्त करता है। कुंवारी कन्या अच्छे घर व वर को प्राप्त करती है। नीचे वो हाँ लहंगा में जैसे स्कर्ट आएगा, स्कर्ट लहंगा नहीं है, स्कर्ट है। हाँ हाँ कॉटन, प्योर कॉटन। खबर नावा से। नावा सिटी रेलवे स्टेशन पर से कोरोना समय में 2 गाड़ियों का बेवजह ठहराव बंद कर दिया गया है, जिसमें आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर पंचायत समिति सदस्य मोतीराम बाजिया ने रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव के नाम का ज्ञापन सांसद हनुमान बेनीवाल को सौंपा। उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है कि नावा सिटी रेलवे स्टेशन संपूर्ण जोधपुर डिवीजन में रेलवे को सर्वाधिक माल भाड़े से सालाना 100 करोड़ का राजस्व प्रदान करता है। इसके बावजूद भी रेलवे विभाग द्वारा नावा सिटी रेलवे स्टेशन के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो रेलवे की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। सोचने की बात यह है कि नावा सिटी रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है, राजस्व के बावजूद भी नावा सिटी स्टेशन को 5G श्रेणी स्टेशन की कैटेगरी में रखा गया है, जब यह स्टेशन इसमें उच्च श्रेणी का हकदार है। नावा सहित आसपास की जनता स्टेशन पर प्रमुख गाड़ियों के ठहराव व सुविधाओं के विस्तार को लेकर लगातार रेलवे से मांग करती आ रही है। ऐसे में रेलवे विभाग द्वारा जो गाड़ी रुक रही है
उसको बंद करना रेलवे की कार्य प्रणाली पर सवाल या निशान खड़ा करता है। कर्म संख्या गाड़ी संख्या नाम 102981 02982 02997 02998 श्री गंगानगर कोटा झालावाड़ सुपरफास्ट 20404646 जैसलमेर जम्मू कला आदि में एक्सप्रेस के ठहराव से लेकर आपके समक्ष यह बात प्रमुखता से उठाई गई थी, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा अभी तक उस पर भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जो विचारणीय है। पंचायत समिति सदस्य मोतीराम बाजिया ने रेल मंत्री के नाम सांसद महोदय को ज्ञापन देकर निवेदन किया कि आमजन के हितार्थ उपरोक्त गाड़ियों का ठहराव नवा सिटी स्टेशन पर यथावत करवाकर व स्टेशन की कैटेगरी में बदलाव के साथ स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार करवाकर आमजन को राहत प्रदान करें।